राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कालजयी रचना रश्मि रथी की नाट्य मंचन समारोह का आयोजन दिल्ली विश्वविद्यालय के अशोक विहार स्थित सत्यवती कॉलेज सभागार में किया गया। नाट्य मंचन के अतिरिक्त समरस समाज में राष्ट्रकवि दिनकर का योगदान विषय पर राष्ट्रीय परिसंवाद का भी आयोजन किया गया। ये दोनों कार्यक्रम दिनकर सोसाइटी के रजत वर्ष के समापन समारोह के उपलक्ष्य में रश्मि रथी पर्व के अंतर्गत आयोजित किए गए। कार्यक्रम में भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद द्वारा संचालित छात्रावास की छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना व गीत गायन भी किया गया। इस अवसर पर लिम्का बुक रिकॉर्ड्स में दर्ज मुंबई के प्रख्यात रंगकर्मी मुजीब खान, भारतीय अनुवाद परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर पूर्णचंद टंडन, प्रख्यात राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संगीत रागी, भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद के चेयरमैन श्रवण कुमार अग्रवाल, सत्यवती महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर सुभाष कुमार सिंह, डॉक्टर रमेश प्रसाद सिंह, डॉक्टर रामनिवास सिंह, प्रोफेसर सुभाष कुमार सिंह व साहित्य, कला, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े अन्य गणमान्य व्यक्ति व बुद्धिजीवी उपस्थित रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम टीम ने इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों व बुद्धिजीवियों से राष्ट्रकवि दिनकर और आयोजित हुए कार्यक्रम के संबंध में जानने का प्रयास किया। मैं प्रोफेसर अजय झा हूँ, सत्यवती कॉलेज के IQAC इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल का डायरेक्टर हूँ। मैं आपको बताऊं कि यह कार्यक्रम हमारे लिए बहुत ही आह्लादक कार्यक्रम है। दिनकर सोसाइटी और भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद के साथ मिलकर के सत्यवती महाविद्यालय महाकवि रामधारी सिंह दिनकर रचित रश्मि रथी का नाट्य मंचन करवा रहा है। बहुत खुशी की बात है हमारे लिए इस मंचन को देखना। हमने देखा कि एक एक पात्र जो है इस रश्मि रथी का संपूर्ण डायलॉग को रटा हुआ है, और रटना सामान्य रटना नहीं है, भाव के साथ में रटना, जो बेहद ही अपने आप में आश्चर्यजनक स्थिति पैदा कर रही है। तो मैं इन दोनों ही संस्थाओं का आभार प्रकट करता हूँ कि वे हमारे साथ जुड़े और हमारे विद्यार्थियों के लिए इस महाकाव्य का मंचन करा। डॉक्टर रामनिवास सिंह जी, दिनकर सोसाइटी के महासचिव हूँ जी, और दिल्ली सरकार में प्रवक्ता के पद पर। कि हम देखें हमारे जो महाकवि हुए, महापुरुष, उन्होंने किस प्रकार से रचना की। दिनकर जी ने कर्ण को आधार बना करके और उसे इस तरह से महिमा मंडित किया जिससे हमें लगता है कि समाज में कैसे सामाजिक समरसता की ज़रूरत है, और सामाजिक समरस समाज ही आगे भारत का भविष्य का निर्माण कर सकता है। आज समाज जातियों में, कुरीतियों में अनेक प्रकार के व्याप्त है, और उन व्याप्त कुरीतियों से सचमुच में इन महाकाव्यों के द्वारा, और खास करके महाकाव्यों में भी नाटक का मंचन आपने देखा कि महाकाव्य को हम लोगों ने नाटक के रूप में, काव्य शैली में प्रस्तुति जो कि सचमुच में अद्भुत है। मेरा नाम डॉक्टर रमेश प्रसाद सिंह, मैं दिनकर सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ, भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद का महासचिव। देखिए, आज दिनकर सोसाइटी की रजत जयंती का समापन समारोह था जी। तो एक वर्ष से हम लगभग 12 कार्यक्रम किए, आज अंतिम इस रजत जयंती वर्ष का समापन समारोह था। और समापन समारोह के माध्यम से हम आम लोगों में एक संदेश देना चाहते थे दिनकर जी के कृतित्व के माध्यम से, जो रश्मि रथी विशेष कृति है, जिसमें हर एक प्रकार जो एक कर्ण के चरित्र को जिस प्रकार से दिनकर जी ने उभारा है, उसमें एक वचनबद्धता कितना महत्वपूर्ण है कर्ण के लिए, साथ ही मित्रता का क्या दायित्व होता है, उसके बारे में उन्होंने संदेश देने की कोशिश की। और जो दानशील प्रवृत्ति थी कि जान जाए तो जाए लेकिन वचन नहीं जाए, जो उन ये कर्ण क्या जो ये था कि जो मुझसे मांगेगा दान के रूप में, चाहे उसके लिए मुझे प्राण जाए, वो मैं दे सकता हूँ। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से यही संदेश देने की इच्छा थी कि सबसे बड़ा नैतिक जो मूल्य है, नैतिक मूल्य के बारे में, कि नैतिक मूल्य क्या होता है, नैतिक दायित्व व्यक्ति की क्या होनी चाहिए,
उसके बारे में आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम संदेश देना चाह रहे हैं। जी, मेरा नाम नीरज कुमार हुआ, मैं अध्यक्ष हूँ राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर स्मृति न्यास दिल्ली। दिनकर सोसाइटी 25 साल से दिनकर के विचारों को देश भर में दुनिया भर में फैला रही है और यह जो कार्यक्रम उनका रजत जयंती है, राष्ट्रकवि दिनकर स्मृति न्यास दिनकर सोसाइटी से मिलकर कार्यक्रम इसमें सहयोग किया है, साथ में रहा है, मिलकर हम लोग दिनकर जी पर काम किए हैं। ये रश्मि रथी नाट्य मंचन 500 से ऊपर बार कर चुके हैं। अद्भुत बार हुआ पूरे भारत में। तुलसीदास का रामचरितमानस और रश्मि रथी, उसके बाद रश्मि रथी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। मानव समाज कोई समस्या का समाधान चाहता है तो रश्मि रथी जरूर पढ़े, उसमें समाधान ही समाधान है। डॉक्टर सत्येंद्र सत्यार्थी जी, कवि भी हूँ। राष्ट्र कवि जो दिनकर हुए जी, उनके संदेश को, उनकी रचनाओं के, उनके व्यक्तित्व के, उनको कृतित्व को जन जन तक पहुंचाना और खासकर आज ये कॉलेज में प्रोग्राम रखा गया है तो इसके द्वारा ये छात्र वर्ग को, युवा वर्ग को ये बताया जा रहा है कि राष्ट्र कवि दिनकर की रचनाओं से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल, आज भी राष्ट्र कवि दिनकर की रचनाएं क्यों प्रासंगिक है, ये उद्देश्य था।